हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सक्सेस के लिए माइंड ट्रेनिंग करने का प्रोसेस बताऊंगा जो रिच और सक्सेसफुल लोग अपनी हैबिट बना लेते हैं। और ये मैं अपने वर्कशॉप्स और वेबिनार्स में भी सिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अकरम अंसारी। आई एम एन इंटरनेशनल लाइफ सक्सेस कोच एंड अ न्यूरोसाइंटिफिक माइंड ट्रेनर। अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया तो आप अपने माइंड के डिफॉल्ट ट्रैप में फंस जाएंगे, जिस तरह 96% लोग फंसते हैं और जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। और जो लोग अपने माइंड को ट्रेन करके उसके पावर्स को इस्तेमाल करते हैं, वो लोग वर्ल्ड के रिच और सक्सेसफुल लोग हो जाते हैं। और ये वर्ल्ड में सिर्फ 1% लोगों के साथ होता है। हर रोज 90% चीजें जो हमें छूती है वो नेगेटिव होती हैं। अगर आप इन नेगेटिव चीजों से अफेक्ट होकर नेगेटिव चीजों पर फोकस करेंगे तो आपको ये दुनिया बहुत ही बुरी लगेगी। पर अगर आप इन नेगेटिव चीजों के बावजूद पॉजिटिव चीजों पर फोकस करेंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अमेजिंग काम कर रहे हैं और जो अचीवमेंट भी कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, तब भी आपको ऐसा लगता है कि हम लोग फेल हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि मैं हार जाऊंगा, कोई भी चीज मेरे फेवर में नहीं है। और हमें बहुत सैड फीलिंग आती है जब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है या कोई लव्ड वन से हम दूर चले जाते हैं। ये जो भी बैड फीलिंग्स और ये जो भी सैड फीलिंग्स आपको आती है, ये अपने फॉल्टी माइंड प्रोग्रामिंग का नतीजा है। और सब बुरी फीलिंग्स के बाद जब आप सोचते हैं कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए आप जब टीवी ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि न्यूज चालू है। न्यूज में सारी नेगेटिव चीजें भरी हुई होती हैं। न्यूज में सिर्फ सनसनीखेज मर्डर, लूटमार, पॉलिटिकल करप्शन, इसके सिवा और कुछ भी नहीं होता। और जब आप इसे देखते हैं तो आपका माइंड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और आप और नेगेटिव हो जाते हैं। आपका कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, आपके ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, पर आप कैसे महसूस करते हो ये आपके कंट्रोल में हमेशा रहता है। पर 96% लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसे जानते नहीं हैं और जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। और ये 90 इयर्स के रिसर्च से पता चलता है। आपके थॉट्स आपकी जिंदगी की हकीकत बनाती है। आप किन थॉट्स को महसूस करके उस पर फोकस करते हैं, वो आपकी जिंदगी बनाती है। आप किन थॉट्स को महसूस करके जिस पर फोकस करते हैं और नतीजे के तौर पर आप कैसा महसूस करते हैं, ये आपके कंट्रोल में होता है। इन थॉट्स को अपने माइंड में कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ एक्शन लेने होंगे। जी हाँ, एक्शन बहुत जरूरी है। बिना एक्शन आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। मैं आज आपको 5 चीजें सिखाऊंगा जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, अपनी माइंड को ट्रेन कर। और मैं ये अपने वेबिनार्स, सेमिनार्स और प्रोग्राम्स में भी सिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये सोचें कि आप सबसे ज्यादा वक्त क्या सोचने में लगाते हैं, आप अपने से क्या बातें करते हैं, और आप जब अपने से बातें करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, आप कैसे फील करते हैं, ये हमेशा आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका माइंड ट्रेन्ड है और इन्फॉर्म्ड है तो वो अपने माइंड के डिफॉल्ट प्रोग्राम पर चलने से रोक सकता है। इसे वर्ल्ड के साइकेट्रिस्ट भी यूज करते हैं। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को एक एक्सरसाइज करवाता हूँ जिसमें मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अपने फोन में 20-20 मिनट का अलार्म लगाएं और जब भी वो अलार्म बजे तो आपको थोड़ा देर रुकना है और आपको ये सोचना है कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ और जब मैं वो सोचता हूँ तो मुझे कैसे महसूस होता है। ये थॉट्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये थॉट्स मुझे डर पैदा करती है या ये मुझे उम्मीद दिलाती है, खुशी देती है, या मैं किसी के लिए जजमेंटल हूँ। मैं उससे कुछ देर ही मिला और मेरे दिमाग ने सजेस्ट करने लगा कि ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा किस तरीके से बात करता है, तो ये मैं या तो मैं जजमेंटल हूँ या मैं स्कैर्ड हूँ। ये अवेयरनेस आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है और आपके परसेप्शन, मतलब आप क्या महसूस करते हैं, उसे सही करने में आपकी मदद करता है। दूसरा स्टेप है, अगर आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आया तो नेगेटिव थॉट आना ये कोई बुरी बात नहीं है। आपको जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो आप उसको पॉजिटिवली रिफ्रेम करो। आप पहले उसको मॉनिटर करो, पहले समझो कि ये थॉट क्यों आया है, और जब वो थॉट आया है
तो उस वक्त मैं क्या कर रहा था। आप ये सोचो, रिफ्रेम करने का मतलब ये है कि आपके नेगेटिव थॉट्स को आप पॉजिटिवली रिफ्रेम कर सकते। अगर आपको ऐसे थॉट आते हैं कि लोग बुरे होते हैं, या मैं कितना नासमझ हूँ, या मैं तो फेल हो जाऊंगा चाहे जितनी मेहनत कर लूं, अगर आपको ऐसे थॉट आते हैं तो आप उसको रिफ्रेम कर सकते हैं। और रिफ्रेम करने का मतलब ये है कि अगर आपको थॉट आया कि लोग बुरे हैं तो आप उसको रिफ्रेम कीजिए, नहीं कि लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़े जबरदस्त काम करते हैं, कि सभी लोग जबरदस्त काम करते हैं। मैं बहुत ही समझदार हूँ और मैं जब भी डिसीजन लेता हूँ तो अपने माइंड पावर के वजह से सही डिसीजन लेता हूँ। मुझे ये चीज जरूर करना है, इसके वजह से मैं सक्सेसफुल होने के करीब पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं फेल भी हो गया तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी, जिसे इस्तेमाल करके मैं और पावरफुल आइडियाज से मैं काम कर सकता हूँ। और एक बहुत ही ग्रेट आइडिया है अपने गोल्स को पूरा होते हुए विजुअलाइज करना। विजुअलाइज एक साइंटिफिक तरीका है अपने माइंड को रीट्रेन करने का। एक्चुअली विजुअलाइजेशन में होता क्या है, अगर आप अपने विजुअलाइजेशन में ये लाते हैं कि मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ, आपको आपकी जो फ्यूचर लाइफ है, जो आपको चाहिए, अगर आप उस पर फोकस करते हैं और आप उसको अपने विजुअलाइजेशन में लाते हैं तो आपके न्यूरल कैपेसिटी में एक टेंशन क्रिएट होता है। जब आप विजुअलाइज करते हैं कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, आपको जिस तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए, आप अपनी आंख बंद करके वो सारी चीजें विजुअलाइज करते हैं, और जब आप आंख खोलते हैं और देखते हैं कि वो चीजें आपके पास नहीं है, तो एक न्यूरल टेंशन क्रिएट होता है आपके माइंड में, और आपका माइंड वो सारी चीजें ढूंढने लगता है जिसके वजह से आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, और न्यूरो साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आप कोई शादी में गए और आपने वहाँ किसी अच्छे बिजनेसमैन को देखा जो बहुत ही अच्छे कपड़े पहना था, जिसकी बहुत अच्छी गाड़ी थी, जिसकी शान और शौकत बहुत अच्छी थी, तो आप उसको देखो, उसको महसूस करो, और वो चीज अकेले में रहते हुए उसको विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करो कि जब अगर आप वो लेवल तक पहुंच जाएंगे, उससे भी ज्यादा आपके पास अगर धन दौलत और सारी चीजें होंगी, तो आप कैसा महसूस करेंगे, वो चीज को विजुअलाइजेशन कहते हैं। और ये आप करते हुए कहीं भी कर सकते हैं। आप किसी पार्टी में गए, वहां कर सकते हैं। आपने कोई प्रोजेक्ट नया हाथ में लिया, तो उसके रिजल्ट कैसे हो, उसको कितना आपको लेवल तक ले जाना है, आप उसे विजुअलाइज कीजिए। आप अपने रिपोर्ट्स को विजुअलाइज कीजिए कि मुझे कितना लेवल तक उसे तरक्की पर लेके जाना है। आप ये विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और विजुअलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जिंदगी में वो सारी चीजें चाहिए जिसे आपने अपने सपनों में देखा है, मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को विजुअलाइजेशन का आसान तरीका सिखाता हूँ, जो बहुत ही इजी है। वो कोई भी और कहीं भी कर सकता है, जिसके लिए कोई पैसे नहीं लगते। पर आपने अपने माइंड को रीट्रेन कर लिया तो वो सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी। और एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड किसे कहते हैं? ग्रैटिट्यूड कहते हैं कृतज्ञता को, कि आप अपनी जिंदगी में जो भी चीजें आपकी जिंदगी में है, आप उसके लिए कितने थैंकफुल हो। आप अपने लिए रोज ग्रैटिट्यूड के लिए कुछ मिनट निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है अपना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखने के लिए। आप ये सोचें कि ये जो साफ हवा, ये जो साफ पानी, ये जो घर, और ये मेरे दोस्त, ये मेरे परिवार वाले, ये सारी चीजें जो मेरी जिंदगी में है, आप उसके लिए कितने थैंकफुल हो। रोज कुछ मिनट निकालकर एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाओ, एक अच्छा सा बुक बनाओ, जिसमें आप कुछ मिनट रोज उठकर ये प्रैक्टिस करेंगे कि आप लिखेंगे कि आई एम थैंकफुल, मेरी जिंदगी में ये चीजें हैं, इसकी वजह से मैं थैंकफुल हूँ। आप अपने गॉड को थैंकफुल हो सकते हैं, आप अपने क्रिएटर को थैंकफुल हो सकते हैं, आप किसके लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल को रोज लिखें, और लिखना बहुत ही जरूरी है। मैंने अपने पूरे करियर में बहुत से लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को देखा है, और वो लोग जिंदगी में इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहे थे कि वो लोग घंटों अनप्रोडक्टिव चीजें जैसे न्यूज और वो सारी चीजों में लगे रहते थे, और उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनका माइंड उनको डिफॉल्ट तरीके से ये सारी चीजें करवा रहा है। और न्यूज में होता क्या है, वही नेगेटिव चीजें होती है, वही लूट मार, वही सूखा, वही बाढ़, और वही पॉलिटिकल करप्शन, और वो सारी चीजें होती जिस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 घंटा रोज न्यूज को देखते हैं
तो 365 दिन में 365 घंटे हो जाते हैं। और जब आप उसको डिवाइड करेंगे अपने वर्किंग आवर्स पर, तो ये लगभग 2 महीने का होता है। तो आप ये सोचेंगे कि अगर मैं इस पर कट डाउन करूंगा तो ये 2 महीना आपको अपनी जिंदगी में स्किल डेवलप करने के लिए, अपनी जिंदगी में प्लानिंग करने के लिए और अपनी जिंदगी में सारे गोल्स अचीव करने के लिए मिलेंगे। आप ये कर सकते हैं और ये बहुत ही जरूरी है। सक्सेसफुल लोग इस चीज का हैबिट बना लेते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप एक हफ्ते में एक दिन, और वो एक दिन में 1 घंटा अगर न्यूज देखेंगे, तो आपको नेशनल इंटरनेशनल वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। एंड आई एम श्योर इतना टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आई एम श्योर आपको दुनिया, देश और विदेश की सारी खबरें मिल जाएंगी। आप अपने ऊपर जो सबसे बड़ा एहसान कर सकते हैं वो आप न्यूज की आदत को छोड़कर अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करना, अपने स्किल डेवलप करना और सबसे बड़ी बात अपने लाइफ के सक्सेस को प्लान करना, ये आप शुरू कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से सबसे बड़ी आपको एडवाइस होगी। आप हमारे फ्री वेबिनार्स पर, सेमिनार्स पे आ सकते हैं, फ्री प्रोग्राम्स में आ सकते हैं। मैं सारी नोटिफिकेशन अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर देता हूँ। आप फ्री प्रोग्राम्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, तो आप वो सारी चीजें फ्री में पा सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम पर मैं फ्री इवेंट्स की जानकारी डालता हूँ। मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ कि अगर आपने ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में लाई तो आपकी जिंदगी पूरी की पूरी चेंज हो सकती है, यहाँ तक कि अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो आपको मैं ये चैलेंज देता हूँ, और वो चैलेंज को कभी करना है? अभी करना है, कल नहीं, परसों नहीं। अच्छा काम करने का जो सबसे सही वक्त है वो है अभी। तो सबसे पहले आप अपने लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएंगे, और वो ग्रैटिट्यूड जर्नल में रोज आप जिस चीज के लिए थैंकफुल हो उसके बारे में कुछ मिनट के लिए लिखेंगे। आप अपने थॉट्स के बारे में अवेयर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे। आपको जब थॉट्स आए पॉजिटिवली फ्रेम करके वापस उसको जोर से बोलें, और आप अपने न्यूज की बैड हैबिट पर कट डाउन करेंगे और कॉन्शियसली प्रोडक्टिव चीजों पर फोकस करेंगे, जैसे लाइफ के सक्सेस प्लानिंग और लाइफ की गोल अचीवमेंट। अगर आप इस वीडियो से इंस्पायर होते हैं तो कमेंट में जरूर थॉट्स शेयर करें और अपनी स्टोरी भी शेयर करें कि कैसे इन चीजों ने आपको हेल्प किया। और याद रखिए, आपकी जिंदगी उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब तक आपकी सोच नहीं बदलती, जब तक आप खुद नहीं बदलते।